हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का सैम्पल पेपर, जिसका आपका परसों पेपर है। डीयू के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। बिजनेस एनालिटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है बीए का, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसका पेपर है आप लोगों का। तो बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे और बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं और टेंशन ले रहे हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रही है, डर लग रहा है। तो भाई देखो, डरने की कोई बात नहीं है। आप अगर 6 सेमेस्टर तक पहुँचे हो तो आप ये सोचो कि आप कहीं ना कहीं मेहनती हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप ये सोचो कि आपने काफ़ी जो इनकम टैक्स है या आपका बिजनेस स्टार्ट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के निकाल दिए और बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे जो हैं वो CGPs वगैरह आए हैं। सो दैट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर तक रखा था, ठीक है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। जो बच्चों का अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वो ऑल क्लियर हो गए हैं। देखो भाई, जो बच्चे 1-2 पेपर में रह गए हैं या उनकी पुरानी बैक आ गई है तो टेंशन मत लो, दोबारा से मेहनत करो, नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो, पास हो जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं सैम्पल पेपर के बारे में। तो इससे पहले बहुत सारे बच्चे टेंशन ये भी ले रहे हैं कि मैम इसका जो क्वेश्चन पेपर है हमने नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा पेपर कोई हुआ नहीं है। तो 10 ईयर का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों के जो डाउट है, डर है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो परसों पेपर है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम। कैसे, आज का दिन भी है, ठीक है, और कल का दिन भी है, ठीक है। आज का पूरा तो नहीं है, बट क्योंकि आज आपका एग्जाम था, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर के डिस्कशन से। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ले सकते हो, जो कि पेड है, बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है, उस पर आपको ये इसका मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये टेंशन है बच्चों को कि हमें समझ नहीं आता है डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। तो आप समझ लो, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे डिफाइन डेटा एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन द बिजनेस है। तो देखो भाई, जो स्टार्टिंग के चैप्टर के जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से रट लो, ठीक है, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने नोट्स बहुत पहले ही ले लिए थे आपके अपने चैनल से, सो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने काफ़ी कुछ वन शॉट पढ़ लिया होगा और वो सारे पढ़ लिए होंगे। तो आपको तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, बस रिवाइज कर लेना। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो PDF से पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की, तो ड्यू की सॉरी, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और ड्यू की वेबसाइट से निकाल लेना, नहीं तो सोल की वेबसाइट पे आपको ये PDF मिल जाएगा। लेकिन वो तभी आप पढ़ना अगर आपने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। अगर अभी तक आपने बुक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया तो भाई देखो, समरी काम कर सकती है जो आपको पास करा सकती है, ठीक है। तो भाई ऐसा ही है, अगर बनाने का टाइम है आपके पास, आज पूरी रात बैठ सकते हो, नोट्स खुद रेडी कर सकते हो, तो आप बैठ जाना, यूनिवर्सिटी की बुक निकाल लो और बनाना स्टार्ट कर दो, मेन लिख लेना और पास हो जाओगे। अगर टाइम नहीं है तो व्हाट्सअप करके ले लेना, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस तरीके से था, ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये है। तो भाई देखो, डिफाइन डेटा एनालिटिक्स है, इसको डिफाइन करना था। 2 डेफिनेशन डीए की अच्छे से रट्टा मार लो, ठीक है। तो भाई इसके पॉइंट्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल साथ लेके चलना, सो दैट वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अंदर की एक्सप्लेनेशन में टाइम ना लगे, ठीक है। और जिन बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत है तो वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस बनाएं, ठीक है। और जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ गया उनकी टेंशन तो कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, सेकंड इसके नीचे ही है। तो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग डेटा के ऊपर वॉल्यूम, वेलोसिटी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बना के इसको लिख देना, ठीक है। चैलेंजेस वगैरह आएंगे तो वो सब लिख देना, इस तरीके से है ये। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन की, तो वो क्या है। तो देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो है आप लोगों का आइडेंटिफाइंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैंडलिंग आउटलेयर इन डेटा सेट यूजिंग अ स्प्रेडशीट। तो बेसिक आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है, फिर उसके स्टेप वगैरह लिख देना है। स्टेप आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मेरिट्स वगैरह आगे पीछे कर सकते हो, स्टेप आपके टाइम मतलब पूरी सीरीज वाइज चलेंगे। फिर क्वार्टाइल वगैरह के फॉर्मुलेज वगैरह यहाँ मेंशन कर देना, जो भी आप लोगों को याद है, और नहीं याद तो प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हैं, और मैंने लिखवाए भी थे, ठीक है। तो ये ना एक्चुअली मैंने आपको टेलीग्राम पे डले हुए थे तो वहाँ से दिखा रही हूँ ये। और नया वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन पेपर नहीं डला हुआ, सैम्पल पेपर। तो देखो, ये सैम्पल पेपर है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। और सैम्पल पेपर एक तरीके से मैं शो कर रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले कि हाँ भाई, इस तरीके का पैटर्न आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन थर्ड तक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आया वो मल्टी
कॉलरिटी का। तो भाई डिफरेंस कर लेना, एक तो हेट्रोसिडासिटी का एक तो था क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका डिफरेंस मैंने बताया था, वो कर लेना। अगर वो कर लोगे तो दोनों में से कोई भी आए, दोनों आए तो आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द अप्लाई फैमिली ऑफ फंक्शन इन आर, प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो भाई इसका क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें जो भी डायग्राम वगैरह बुक में बना रखे हैं इतने बड़े बड़े से, क्या हमें बनाने हैं। तो भाई भूल जाओ, वो नहीं बनाना। अगर वो बनाने एक बॉक्स भी बनाने बैठे तो समझ लेना आपका टाइम गया और पेपर निकल जाएगा इतने में। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ प्रैक्टिस तो करी नहीं है, तो टाइम लग जाएगा। तो भाई उस सिचुएशन में क्या करना है। तो देखो भाई, वैसे तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ अप्लाई फैमिली का क्वेश्चन आया है इन ऑफ फंक्शन इन आर, ठीक है, तो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन अप्लाई फैमिली के बारे में लिखनी है, ठीक है। अगर उसके बाद ना इसके टाइप्स लिखने हैं अप्लाई के, ठीक है, एल अप्लाई जो भी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है, पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर उसके एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लो, सफिशेंट रहेगा, और ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। कोई डायग्राम वगैरह यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाय दी चांस कोई डायग्राम की बात होती है, वैसे तो होगी नहीं, 99% नहीं होगी, लेकिन हाँ 1% मैं सब लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं अगर डिस्कशन कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी चीज़ छूटे और आपको दोबारा पेपर देना पड़े। तो मैं किसी भी धोखे में नहीं रखूँगी, हर चीज़ क्लियर कट बताऊँगी। तो आपने क्या करना है, वैसे तो 99% कोई भी इंटरफेस जो भी बुक में डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो बोलता है कि जैसे हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लाइक हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, तो वो अगर आर में कैसे दिखेगा, किस तरीके से शो होगा, तो भाई वो तो सिंपल है, वो तो बस बॉक्स बना देना, ऊपर 3-4 हेडिंग दे देना, जो इंटरफेस में वो दिखता है आर के, वो बस अच्छे से रट लो और उसके अंदर नीचे जो है डायग्राम बना के दिखा देना, ठीक है। इफ़ अगर कोई और भी आर्स का इंटरफेस वहाँ पे वो पूछता है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेन जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे बॉक्स बना के थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझा देना, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद रहे बात बाकी के चैप्टर की, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर पे पकड़ बना लो, उनको अच्छे से रट लो, जैसे वेलोसिटी वाला है, BA की डेफिनेशन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो बेसिकली यहाँ पे ये हुआ, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन तक था वॉल्यूम वाला। अब जैसे यहाँ पे मान लो कोरिलेशन का क्वेश्चन आ गया, अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आए तो क्या करना है। जैसे मैं मान के चलती हूँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल कैलकुलेटेड इन आर एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कोरिलेशन की सिंपल वाली डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोरिलेशन की टाइप्स बता देना, रेंज बता दिया आपने, ठीक है। फिर आर में किस तरीके से क्या फॉर्मूले हैं, क्या आपको इनपुट देना होता है, आउटपुट निकलता है, अगर पता है तो लिख देना, एक एक 2-2 लाइन लिख देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो लैंग्वेज में जो भी समझाना चाहते हो कोरिलेशन से रिलेटेड, मतलब स्टैट्स में जो पढ़ा वही एक्सप्लेन कर देना, अगर कुछ भी समझ ना आए तो इस तरीके से था आपका। और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वो भी आप एक्सप्लेन कर ही दोगे, ठीक है। तो भाई अब ये अप्लाई वाले क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स वगैरह दे रखा है, तो वो अगर आपको कर सकते हो, अगर पहले से पढ़ रखा है तो कर देना, एग्जाम्पल नहीं करा तो सिर्फ एग्जाम्पल दे देना और डेफिनेशन और उसके टाइप्स लिख देना, ठीक है। और रही बात, अगर आपको पेज भरने को कुछ भी समझ ना आए तो वन शॉट है ना, वन शॉट को जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो, 2x की स्पीड पे देखनी है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उसको देखो, और जो भी मैंने बॉक्सेस वगैरह वहाँ बनवाए हैं, एग्जाम्पल दिया है, वही अच्छे से रट के चले जाओ, उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर देना। बॉक्स वगैरह जो मैंने बनवाए हैं जो वन शॉट में, उसी को बड़ा बड़ा बना देना, पेज अच्छे से भर जाएंगे। फ्लो चार्ट्स वगैरह की मदद ले लेना, उससे भी पेज भर जाएंगे। राइटिंग को क्लियर रखना, कटिंग मत करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और ये मत सोचना कि इसमें स्टेप पूछे हैं तो मुझे नहीं आते तो मैं क्या छोड़ दूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो लास्ट, जो सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो देखो भाई, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, ज़्यादातर स्टेप वगैरह वाले क्वेश्चन है, थ्योरी के स्टार्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन है, और अगर मान लो बाय दी चांस कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन टपक जाता है तो क्या करना है। तो जैसे कि मान लो भाई, जैसे कि मीन का रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मीडियन का है, तो उसके मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे ऑलरेडी फॉर्मुलेस बताए थे और एक एक क्वेश्चन करके भी दिखाया है हाथ से। तो आप बस क्या करना, फॉर्मूले करके चले जाना, कैल्सी आपके पास होगा ही तो आप उसको सॉल्व करके कर देना, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला लिख देना वहाँ पर, कुछ। तो मैंने आपको सारा का सारा समाधान बता दिया है कि कुछ भी छोड़ के नहीं आना, सब कुछ करके ही जाना है। और ये रहा न्यू चैनल जो कि टेलीग्राम का है, और इसका लिंक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा,
ठीक है। तो नया वाला ज्वाइन कर लो, अभी 75 सब्सक्राइबर हैं, पुराना वाला ओल्ड वाला जो है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो न्यू बनाया, उस पर मैंने अपलोडिंग की है, ठीक है। और डे बाय डे काफ़ी सारे अपलोडिंग्स हो जाएगी। और ऑल दी बेस्ट। एंड लास्ट चीज़ जो आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप मुझे उसका कमेंट करना, ठीक है। अगर आप लोग बीकॉम के बाद क्या करेंगे, एमबीए करेंगे, एमकॉम करेंगे, एमए करेंगे, क्या करेंगे, सो आप कमेंट करना, सो दैट हम आगे भी आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर पाएँ। और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि आप क्या आगे प्लान कर रहे हैं मास्टर्स में, सो दैट हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोज़ अभी से स्टार्टअप कर पाएँ। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।